बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड सीज़न 9th क्लास का लेक्चर नंबर 1 ऑफ बायोलॉजी। चैप्टर नंबर हम शुरू कर रहे हैं 8 और बुक पेज आपने ओपन करने हैं 141 एंड 142 और टॉपिक टुडे इज़ रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स लाइफ। अब चलते हैं बुक की तरफ। पेज नंबर 141 आपके सामने है। तो हम पढ़ने वाले हैं पहला क्वेश्चन, बुकलेट से देखें। राइट रोल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स लाइफ। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो अज्जा खुराक के जो ज़्यादा मिकदार में हमें चाहिए, 100 ग्राम से ज़्यादा हमें डेली चाहिए, तो उनका रोल बॉडी में जी सबसे पहले है फास्फोरस। फास्फोरस ए कंपोनेंट ऑफ ATP, न्यूक्लिक एसिड एंड कोएंजाइम्स नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन फॉर्मेशन वगैरह वगैरह। दूसरा माइक्रो एलिमेंट है पोटाशियम। पोटाशियम रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड रिड्यूसेस वाटर लॉस फ्रॉम लीव्स। तीसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट है सल्फर। सल्फर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मैनी एंजाइम्स। कैल्शियम। Calcium activates enzymes and is structural component of cell wall and influences water movement in cells. Micronutrients, इनके बारे में एक दो के बारे में तफसील बता दी जाएगी, बाकी आप रीड कर सकते हैं क्योंकि ये लर्निंग लेसन है, नॉट अ प्रोमिनेंट लेक्चर लेसन। जी सबसे पहले माइक्रोन्यूट्रिएंट है आयरन, तो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम्स। दूसरा है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम के बारे में आप नहीं जानते, ये एक रेयर मेटल है, कंपोनेंट ऑफ एंजाइम्स दैट रिड्यूसेस नाइट्रेट्स टू अमोनिया, जो नाइट्रेट्स को अमोनिया में रिड्यूस कर देती है एंड इम्पॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग ऑफ अमाइनो एसिड। इसी तरह से बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के फंक्शंस भी लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है राइट रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स। नाइट्रोजन का पौधों में क्या किरदार है? जी ये आपके सामने नाइट्रोजन जी। तो प्लांट्स गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। पौधे नाइट्रेट्स की शक्ल में नाइट्रोजन हासिल करते हैं। नाइट्रोजन मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल, विटामिन्स एंड एंजाइम्स एसेंशियल फॉर प्लांट्स लाइफ। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज़ अ मेजर फैक्टर इन स्टेम एंड लीफ ग्रोथ। तो यहाँ तक है नाइट्रोजन का रोल पौधे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट रोल ऑफ मैग्नीशियम इन प्लांट्स। जी देखिए सेकंड पैराग्राफ। मैग्नीशियम इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के साख का अहम जुज़ है मैग्नीशियम। इट्स ऑल्सो नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ प्लांट्स एंजाइम्स। तो पौधे के एंजाइम्स के काम के लिए बहुत ज़रूरी है टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स एंड फैट, जिसके ज़रिए वो पैदा करते हैं कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स और फैट्स। तो इट इज़ यूज फॉर फ्रूट एंड नट फॉर्मेशन। तो फ्रूट्स और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स, अखरोट, बादाम वगैरह, तो उनकी तैयारी में भी इस्तेमाल एंड एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। और ये ज़रूरी है सीड्स की जर्मिनेशन के लिए। उसकी डेफिशिएंसी से होता है येलोइंग एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्ते पीले पड़ जाते हैं और मुरझा जाते हैं। अगला सवाल है राइट अ नोट ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र्स। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा अगले पेज पर। पेज नंबर 142 आपके सामने है। तो देखें इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स। एज ह्यूमन कल्टिवेटेड प्लांट्स इट वाज लर्नड दैट एडिशन ऑफ सर्टेन मटेरियल्स टू सॉइल sometimes resulted in plants with desirable characteristics, more fruit and faster growth, तो more attractive flowers। तो जूं इंसान ने जब काश्तकारी शुरू की, पौधे उगाना शुरू किए, तो उसे पता चले कुछ ऐसे अज्जा हैं जिन्हें मिट्टी में मिलाया जाए तो फिर हम अपनी पसंद की खुसूसियात पौधों में हासिल कर सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा फल, तेज़ी से ग्रोथ होना और बहुत खूबसूरत फूल। तो सच मटीरियल्स वर नेम्ड एज फर्टिलाइज़र्स। तो ऐसे मटीरियल्स को कहा गया फर्टिलाइज़र यानी खादें। फर्टिलाइज़र ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। आखिरी सवाल आज के लेक्चर का, राइट एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स रिलेटेड टू फर्टिलाइज़र्स यूज़। फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल में सेहत के लिए ख़तरात कौन से हैं जिनका ताल्लुक़ है खादों के इस्तेमाल से?
जी, तो इसका आंसर आपके सामने है। मैसिव क्वांटिटीज़ ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अफेक्ट द सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ग़िज़ाई अज्जा को पकड़ कर रखने की जो सलाहियत है मिट्टी की वो कम हो जाती है। देयर हाई सॉल्युबिलिटीज़ आर डिग्रेड इकोसिस्टम थ्रू यूट्रोफिकेशन। तो बहुत ज़्यादा जब मसनूई खादें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पानी में हल होती हैं तो फिर वो माहौलियाती निज़ाम का मयार गिराती हैं यूट्रोफिकेशन के ज़रिए। यूट्रोफिकेशन क्या है? इंक्रीज टू केमिकल न्यूट्रिएंट्स इन इकोसिस्टम। माहौलियाती निज़ाम में कीमियाई अज्जा का बढ़ जाना, कीमियाई अज्जा का बढ़ जाना। और आखिरी बात, एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कॉज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ड्यू टू नाइट्रेट लीचिंग और रन ऑफ सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ज़्यादा जब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल की जाए तो माहौलियाती मसाइल पैदा होते हैं नाइट्रेट्स की वजह से, क्योंकि लीचिंग का अमल शुदा धातें पिघल कर जाने लगती हैं दरियाओं में, और जो हलशुदा मादे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो भी इनके साथ पानी के साथ बहकर मिट्टी से खारिज हो जाते हैं और दरियाओं में चले जाते हैं। ये था आपका आज का लेक्चर। अगले लेक्चर से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।